students, welcome to the another lecture of lecture series of Campbell Biology 11th edition, in which we are taking solutions of chapter 6 concept check 6.4. So the first question is now on the screen. So इस क्वेश्चन में हमसे SER और RER का डिफरेंस पूछा है स्ट्रक्चर में और फंक्शन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो इसमें ये डॉट्स मिसिंग है, ये वाले डॉट्स। सो ये डॉट्स क्या है? राइबोसोम। सो इसका मतलब SER लैक्स राइबोसोम्स और RER इज स्टडेड विद राइबोसोम्स। सो इनका ये स्ट्रक्चर का डिफरेंस मेनली यही है। और अब हम इनके फंक्शन का डिफरेंस देख लेते हैं। सो इनके फंक्शन में यही डिफरेंस है कि जैसे कि आप देख सकते हैं राइबोसोम है यहाँ पे, तो राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। तो मेनली ये प्रोटीन्स बनाएगा और ये लिपिड्स, और ये दोनों मिलके मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। सो इसलिए ये synthesis of secretory proteins और synthesis of lipids। सो ये कौन कौन सी लिपिड्स बनाता है? 3 लिपिड्स, ऑयल्स, स्टेरॉइड्स एंड ये फॉस्फोलिपिड्स भी बनाता है। फॉस्फोलिपिड्स क्या होती है? जिससे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फोलिपिड भी बनाता है ये। और SER के कई और भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बो एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स। सो जो लिवर सेल्स होते हैं मेमेलियंस के, वर्टेब्रेट मेमेलियंस के, उसमें SER की मात्रा बहुत ज्यादा होती है उनके लिवर सेल्स में, क्योंकि SER डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन में हेल्प करता है। सो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स, इसका ये एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये प्रेजेंट होते हैं लिवर सेल्स में। और एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, जो कि मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। और RER के भी कुछ और फंक्शंस होते हैं। पहले तो ये भी फॉस्फोलिपिड बना सकता है, फॉस्फोलिपिड्स। सो ये भी फॉस्फोलिपिड बनाता है और ये सिक्रेटरी प्रोटीन्स भी बनाता है। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक स्ट्रेच हो जाती है, तो इसीलिए इसको मेम्ब्रेन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। मेम्ब्रेन फैक्ट्री ऑफ द सेल, इसको मेम्ब्रेन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सो ये थे डिफरेंस SER और RER के बीच में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेसिस पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ ऑन द स्क्रीन। सो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को इंटीग्रेट कैसे करती है। सो जैसे कि हमें पता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है न्यूक्लियर एनवेलप, SER प्लस RER प्लस ये वाला जो है ट्रांजिशनल ER, TER, ये सब मिलके ER आता है। और ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद आता है गोल्जी एपरेटस और लाइबोसोम, वैक्यूल्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इसकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है? ट्रांसपोर्ट वेसिकल की। सो ट्रांसपोर्ट वेसिकल ट्रांजिशनल ER से यहाँ से ओरिजिनेट होता है और फिर वो जाता है गोल्जी एपरेटस में मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, ये यहाँ से जा रही है गोल्जी एपरेटस में, और उसके बाद या तो वो लाइबोसोम बन जाएगी, लाइसोसोम, और या फिर अगर वो सिक्रेटरी प्रोटीन और लिपिड सीक्रेट करने के फंक्शन में है तो वो एक ऐसी वेसिकल के रूप में ही बाहर आ जाएगी। तो लाइसोसोम अगर वो बन गई, फॉर एग्जांपल अगर वो लाइसोसोम बन गई, तो जैसे कि अगर फूड मटेरियल अंदर आया, सो लाइसोसोम पहले फूड मटेरियल आया तो फूड वैक्यूल बन गई,
वैक्यूल का इसमें रोल है कि वो फूड वैक्यूल बन गई और लाइसोसोम फिर उसके साथ फ्यूज कर जाएगा और फिर जो फूड मटेरियल है उसको डाइजेस्ट कर देगा। फूड मटेरियल डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उनकी एनर्जी यूज हो जाएगी और जो वेस्ट मटेरियल है वो डिफ्यूजन के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर चले जाएंगे। वहीं अगर वो सिक्रेटरी प्रोटीन या लिपिड के फंक्शन में बाहर जा रही है तो वो सीधे बाहर जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो जाएगी और जो सब्सटेंस है वो सीक्रेट हो जाएगा। और अगर एक और इसमें हो सकता है कि जैसे ट्रांसपोर्ट वेसिकल है उसको मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग चाहिए गोल्जी बॉडी में, लेकिन वो फंक्शन जो वो कोई सपोज कोई एंजाइम है और वो फंक्शन जो है वो यहाँ पे कर रहा है तो वो पीछे वाले जगह से वापस निकलकर वापस ईआर में या फिर अगर उसकी जरूरत अंदर है तो वो अंदर भी जा सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल ने पूरे सिस्टम को जोड़ के रखा है, मतलब हर एक सिस्टम में वो जाती है, सारी जगहों को जोड़ के रखा है। सो ये इस तरीके से ट्रांसपोर्ट वेसिकल पूरे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को इंटीग्रेट करके रखता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ ऑन द स्क्रीन। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर कोई प्रोटीन ईआर में काम करता है, मतलब वहां पे वो फंक्शन करता है, लेकिन उसको मॉडिफिकेशन चाहिए गोल्जी अपरेटस में, तो उसका पाथ मतलब क्या होगा, एमआरएनए से होते हुए वो किस तरीके से अपने काम करने वाली जगह पे यानी कि फंक्शन अचीव करने वाली जगह पे कैसे पहुंचेगा। तो सबसे पहले डीएनए से एमआरएनए बनेगा, जैसे कि यहाँ पे ये एमआरएनए बन गया है। उसके बाद एमआरएनए के बाद वो न्यूक्लियर पोर्ट से, जब वो एमआरएनए बन जाएगा न्यूक्लियर पोर्ट से वो एग्जिट करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये एमआरएनए ये न्यूक्लियर पोर्ट से एग्जिट कर रहा है। उसके बाद वो जाएगा फ्री राइबोसोम में। फ्री राइबोसोम मतलब जो राइबोसोम ईआर पे स्टडीड ना हो, जो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही सस्पेंडेड हो, उस वाले राइबोसोम में जाएगा। क्योंकि जो प्रोटीन है इसको सेल के अंदर काम करना है, तो इसलिए फ्री राइबोसोम इस प्रोटीन को बनाएगा, ना कि ईआर उन प्रोटीन्स को बनाता है जो सेल के बाहर जाते हैं। सो ये फ्री राइबोसोम में जाएगा। उसके बाद बनेगी पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन जैसे कि यहाँ पे ये बनी है राइबोसोम में, फ्री राइबोसोम में एमआरएनए के जरिए पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के बाद फोल्डिंग होगी, स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है वो बनेगा। उसके बाद वो जाएगा गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी अपरेटस में क्या, जैसे कि ये प्रोटीन बन गया स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का, गोल्जी अपरेटस में गया। उसके बाद जो है मॉडिफाइड प्रोटीन वहां से बाहर आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रोटीन के अंदर गया, ये मॉडिफाइड प्रोटीन यहाँ से बाहर आ गया। उसके बाद वो मॉडिफाइड प्रोटीन अपने जगह यानी कि ईआर पे पहुंच जाएगा और वहां पे अपना फंक्शन अचीव कर लेगा, वहां पे अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया। सो ये था पूरा पाथ उस प्रोटीन का कि कैसे वो एमआरएनए से होते हुए अपनी जगह ईआर तक पहुंचेगा। सो गाइस ये था थर्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इफ माई वीडियो हेल्प यू, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, and if you have any doubt, please let me know in the comment section below, and don't forget to like and share. Thank you, students.